प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की रिमझिम की पुस्तक का पहला पाठ राख की रस्सी से जुड़े नए शब्द सीखने वाले हैं। हमने पाठ तो पढ़ लिया है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, तो उनका मतलब जानना, उनका अर्थ जानना भी जरूरी है। मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर शब्द आपको इस वीडियो में समझा दूं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई शब्द समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं नए शब्दों की। सबसे पहला शब्द है चैन। चैन यहाँ पर अर्थ है, उसका मतलब होता है शांति। ठीक है? अगला हमारे पास नया शब्द है होशियारी। जब भी हम किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर निकालते हैं, कोई भी काम हम सोच समझकर करते हैं, उसे हम कहते हैं होशियारी। ठीक है? जैसे आपने वाक्य पढ़ा था पाठ को पढ़ते वक्त कि लोनपोगार का बेटा बहुत नादान था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। इसका मतलब उसके दिमाग में होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही भोला भाला बच्चा था। अगला शब्द चालाकी। आपने पाठ पढ़ते वक्त पढ़ा होगा कि लड़की की बुद्धिमता के आगे लोनपोगार की चालाकी धरी की धरी रह गई। चालाकी मतलब चतुरता। चतुरता मतलब कि जब हम किसी अलग ढंग से काम करने की कोशिश करें, किसी को हराने के लिए काम करें, चतुरता दिखाएं, है ना? कोई किसी काम से बचने के लिए बहाने बनाए, चतुरता। जैसे अगर लोनपोगार की बात करें तो लोनपोगार ने 3 बार चतुरता दिखाई, 3 बार चालाकी की। पहली बार अपने बेटे को भेजा बिना पैसे के दिए। अब बिना पैसे के भाई कैसे 100 जौ के बोरे आएंगे? दूसरी बार भी वही भेड़ें दे दी। तीसरी बार लड़की को फंसा दिया, कहा कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। तो वो सब क्या थी? चालाकी, जिससे हम दूसरे को परेशान करें। ज्यादातर हम इसे नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन होशियारी क्या है? पॉजिटिव वे। ठीक है? अगला शब्द हमारे पास क्या है? रवाना। खाना नहीं है, कुछ बच्चे से खाना लिख सकते हैं। र व आ का डंडा वा, न आ का डंडा ना, रवाना। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे हम कहते हैं रवाना। जैसे लोनपोकार ने अपने बेटे को क्या किया? शहर की तरफ रवाना कर दिया, यानी कि भेज दिया, पहुंचा दिया। अगला शब्द हमारे पास है समस्या। समस्या मतलब परेशानी। अब लोनपोगार ने 3 बार परेशान किया अपने बेटे को। पहले बार 100 भेड़ें दी, कहा कि 100 जौ के बोरे लेकर आओ, भेड़ों को ना बेचना है ना मारना है। फिर से समस्या दी कि अब फिर लेकर जाओ। अब बाल भी नहीं थे भेड़ों के ऊपर कि उनको फिर से काट कर बेच सके लोनपोगार का बेटा। तीसरी परेशानी सीधा बेटी को ही दे दी कि 9 हाथ लंबी रस्सी लेकर आओ। तो वो भी क्या थी? समस्या। लेकिन हर एक समस्या का क्या किया गया? समाधान निकाला। अगला शब्द क्या है? हाल। अब जब दूसरी बार लोनपोगार का बेटा गया, तो उसे फिर से परेशानी हुई, लेकिन उसे लग रहा था कि वो लड़की जरूर उसकी मदद करने के लिए आएगी। और जैसे ही वो लड़की आई, तो उसने अपना हाल कह सुनाया, अपनी परिस्थिति बता दी, अपनी कंडीशन बता दी कि भाई मैं तो फिर से परेशान हो गया, मेरे पिताजी अब मुझे घर में घुसने नहीं देंगे अगर मैं 100 जौ के बोरे नहीं लेकर गया। लेकिन बेटी ने, लड़की ने फिर से समाधान निकाला। क्या कहा? इसमें परेशान होने की बात नहीं है, मेरे पास एक तरीका है, एक हल है, मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। हल मतलब समाधान निकाल सकते हो। अगला शब्द आप बीती। अब जब लोनपोकार पहली बार गया, अब भेड़ों को लेकर और 100 जौ के बोरों लेकर, तो उसके पिताजी खुश थोड़ी हुए, क्योंकि उसने अपनी आप बीती बता दी। आप बीती मतलब अपने साथ जो भी उसकी घटनाएं हुई उसके साथ, उसने वो सारी की सारी कह सुनाई अपने पिताजी को कि मैं वहां सड़क किनारे बैठा था, मेरे पास एक लड़की आई, उसने मेरी ऐसे ऐसे मदद की। तो पिताजी समझ गए कि भाई इसकी तो बुद्धि काम कर नहीं रही, इसकी तो मदद किसी और ने की है। फिर लड़की को समस्या दी कि भाई 9 हाथ लंबी रस्सी लेकर आओ, राख की बनी हुई होनी चाहिए। तो उसने समस्या को पहचान लिया, उसने कहा हाँ मैं मान तो लूंगी, लेकिन आपको भी वो पहननी पड़ेगी अपने हाथों से उठाकर। तो उस लड़की ने क्या किया? 9 हाथ लंबी रस्सी को मोड़कर रखा और उसे जला दिया। कहां पर रखा? पत्थर के सिल पर। पत्थर के सिल मतलब पत्थर का टुकड़ा। पत्थर के टुकड़े के ऊपर उसे रखा और उसे लेकर फिर चली गई लोनपोगार के पास, बोली पहनो इसे। अब वो उसे देखकर उसे समझ में आ गया, नहीं भाई लड़की तो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है,
समस्याओं को समझती है और उसका हल निकालती है। और आखिर में हुआ क्या, लोन पोगार के बेटे की और उस लड़की की शादी हो गई। तो ये थे हमारे कठिन शब्द। इन कठिन शब्दों, कठिन शब्द कहो या नए शब्द कहो, इनको आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है। हो सकता है कि कोई शब्द आपके पेपर में ना आ जाए। ठीक है। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।